नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्वेता और स्वागत है आपका चैनल आयुर्वेद संजीवनी पर। हमारा उद्देश्य है कि हम आयुर्वेद की सही जानकारी आप तक पहुंचा पाएं और इसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं खजूर। खजूर के बारे में लोगों की बहुत भिन्न मान्यताएं हैं, इसीलिए आज हम जानेंगे कि आयुर्वेद अनुसार खजूर के क्या क्या गुण हैं, कब इसे खाना चाहिए और किस प्रकार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद ने खजूर के लिए कहा है, मधुरम बल्यम वृष्यम खर्जूरम गुरु शीतलम क्षय अभिगाते दाहे च वात पित्ते च तद्वितम। अर्थात खजूर हमारे लिए बहुत असेंशियल है। मधुर होने के साथ साथ यह सभी को बहुत प्रिय है। खजूर का फल बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आता है, क्योंकि यह मधुर रस का होता है और मधुर रस सभी को बहुत प्रिय होता है, आह्लादन करता है, मन में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला होता है। मधुर रस के कारण ही यह शरीर में स्निग्धता भी उत्पन्न करता है, क्योंकि मधुर रस 5 भौतिक आधार पर पृथ्वी और जल गुण से अभिभूत होता है। इसीलिए इसके कारण शरीर में स्निग्धता भी उत्पन्न होती है। यह है शुक्र धातु की वृद्धि करता है ये, तो इसीलिए ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए लाभकारी है। यह फल अपने गुणों के कारण बहुत अधिक प्रसिद्धि पाता है। इसका उत्पादन बहुत ही गर्म प्रदेशों में होता है, परंतु तब भी यह फल आयुर्वेद अनुसार शीतल होता है। इसे शीतल कहा गया है, इसीलिए आप गर्मियों में भी इसका प्रयोग निसंकोच कर सकते हैं, परंतु यह गुरु होता है, इसीलिए आप इसका प्रयोग करते समय इसकी मात्रा का अवश्य ध्यान रखें। ग्रीष्म ऋतु में खासकर हमारी अग्नि मंद होती है, इसीलिए हमें इसकी मात्रा थोड़ी कम रखनी चाहिए, नहीं तो गर्मियों के लिए यह श्रेष्ठ फल है। चलिए जानते हैं अब इसके अन्य फायदे। तो हम इसका प्रयोग कॉन्स्टिपेशन जैसे रोगों में भी कर सकते हैं, क्योंकि यह स्निग्ध गुण के कारण मल को आगे बढ़ाने में कार्यकारी होता है। यह हमारी आंतों में स्निग्धता उत्पन्न करता है, जिसके कारण कि मल आसानी से उनसे बाहर निकल सकता है। कॉन्स्टिपेशन जैसे रोगों में आप खजूर का सेवन कर सकते हैं। यह हमारे लिए एक बल्य औषधि भी है। यह बल्य होने में केवल हमारी बॉडी के लिए ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि यह हमारे न्यूरल सेंटर्स को भी शक्ति प्रदान करता है। यह अपने गुणों के कारण वात दोष को बैलेंस करता है, वात दोष को कम करता है, और आयुर्वेद अनुसार वातिक रोग सारे न्यूरोडिजेनरेटिव रोग होते हैं। वातिक रोगों को न्यूरो डीजेनरेशंस के कारण माना गया है। तो नर्व्स में जब डीजेनरेशन होने लगता है तो उसके कारण वात दोष बढ़ता है, और वात दोष के बढ़ने के कारण ही हमारे नर्वस सेंटर्स वीक होने लगते हैं। तो उसके लिए भी खजूर का सेवन बहुत लाभदायी है। खजूर एक नर्व टॉनिक है। आप इसका प्रयोग ऑस्टियोपोरोसिस जैसे रोगों में भी कर सकते हैं, क्योंकि वात और अस्थि ये दोनों आपस में आश्रय संबंध से रहती हैं। अर्थात जब वात बढ़ता है तो संधियों में पीड़ा होती है, अस्थियों में पीड़ा होती है, अस्थियों खट्टी हैं। तो वार्धक्य में भी, जैसे कि जब हमारी एज बढ़ती है तो वात गुण बढ़ता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन करने से हमारा वात दोष कम होता है। यह पित्तज रोगों में भी बहुत लाभकारी है। इसे दाह पित्त शामक कहा गया है। तो वात पित्तज रोगों में या जहाँ रक्त रोग उपस्थित हो, वहाँ पर इसका सेवन बहुत लाभदायी है। यह हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि क्षय होने पर, अभिघात होने पर, मतलब कि अभी हमें कोई चोट लगती है तो उसकी हीलिंग के लिए भी यह बहुत अच्छी औषधि स्वरूप है, क्योंकि इसके अंदर जितने विटामिन, जितने न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं या जो माइक्रो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इसके अंदर पाया जाने वाला कॉपर, जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटाशियम, वो सब हीलिंग में हेल्प आउट करते हैं। वो हमारी अस्थियों की दृढ़ता में भी हमें सहयोग करते हैं, हमारी मदद करते हैं। तो इसलिए इसका प्रयोग हम डिफरेंट
जॉइंट डिसऑर्डर्स में भी कर सकते हैं, नर्वस डिसऑर्डर्स में भी कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम में भी कर सकते हैं, या ओल्ड एज के साथ या किसी बीमारी के बाद जब हमारी बॉडी में वीकनेस आने लगती है तो उसकी पूर्ति के लिए भी हम खजूर का सेवन कर सकते हैं। इन्हीं सब फायदों के साथ साथ खजूर हमारे लिए वृक्ष भी है, मतलब कि ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही शुक्र धातु को बढ़ाने वाला है। तो इसीलिए जो लोग इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स में हैं उनके लिए भी खजूर का नित्य सेवन बहुत अधिक लाभकारी है। मदाते जैसे रोगों में भी, जब एल्कोहलिक हैंगओवर्स वाली कंडीशन में भी खजूर का प्रयोग अत्यंत लाभदायी होता है। खजूरादि मंत्र जैसा योग आचार्य चरक ने अपने मदाते चिकित्सा में बताया है कि आप एल्कोहलिक हैंगओवर्स के लिए खजूरादि मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब पित्त दोष बहुत अधिक बढ़ा हुआ हो तो यह उसको भी बैलेंस करता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि खजूर हमारे लिए कितना फायदेमंद होता है। खजूर में पाए जाने वाला कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक हमारी अस्थियों के लिए बहुत ही अधिक लाभदायक है। तो जिस प्रकार ये अपने गुरु गुण के कारण वात दोष का शमन करती है, उसी के साथ ही अपने माइक्रो एलिमेंट्स से हमारी अस्थियों का भरण पोषण भी करती है। इसके अंदर पाया जाने वाला आयरन अनीमिया रोग को दूर करने में बेहद लाभकारी है। तो खून की कमी होने पर भी हम खजूर का सेवन कर सकते हैं। और खजूरादि मंत्र जो हमने आपको बताया, जिसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि उसको बनाने की विधि क्या है, तो उसका प्रयोग हम रक्त पित्त जैसे रोगों में कर सकते हैं, जहाँ पर हमें नाक से खून आने लगे, पित्त इतना अधिक बढ़ जाए, तो वहाँ पर भी यह अपने गुरु शीतल गुण के कारण खजूर बहुत लाभदायक है। ये खून की कमी में बहुत लाभदायक है। इसको आप प्रेगनेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यह इनफर्टिलिटी में भी हेल्प करती है, प्रेगनेंसी में भी हेल्प करती है, अनीमिया जैसे रोगों में भी हेल्प करती है। ये मल को साफ रखकर हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करती है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालती है। इसका प्रयोग करने से हमारे पित्तज रोगों में लाभ मिलता है, बढ़ा हुआ पित्त शांत होता है। तो उसी के कारण यह हमारे बालों को भी स्वस्थ रखती है, बालों को जल्दी पकने नहीं देती, बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते, बाल लंबे घने होते हैं। इसी के साथ साथ खजूर का प्रयोग निद्रा में लाभदायक होता है। अनिद्रा से परेशान लोग इसका सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह हमने बात की कि खजूर अनेकों फायदों से भरपूर है। इसका प्रयोग हमें मात्रा अनुसार करना चाहिए, अपनी पाचन शक्ति के अनुसार ही हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। और यह अत्यंत मधुर है, इसलिए शुगर के मरीज़ इसका प्रयोग बहुत सावधानी से करें। अपनी शुगर को बिल्कुल नॉर्मलाइज रखते हुए ही वो 1 या 2 खजूर का 1 हफ्ते में सेवन कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इसकी हम मात्रा कितनी ले सकते हैं। तो प्रत्येक द्रव्य की मात्रा प्रत्येक पुरुष के हिसाब से भिन्न होती है, क्योंकि हर किसी की पाचन शक्ति डिफरेंट होती है। तो इसीलिए कौन कितना पचा सकता है वो क्वांटिटी में डिफरेंट रहती है। फिर भी यदि किसी की पाचन शक्ति बहुत अच्छी है और वो उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है, तो वो 4 से 5 खजूर खा सकते हैं। और जो बहुत कम जिनकी अग्नि है या जो बीमार हैं, वो 1 या 2 खजूर से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अपनी पाचन शक्ति के अनुसार ही आपको खजूर की मात्रा का सेवन करना चाहिए। इसको खाने का समय आप सुबह का ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि यह गुरु है। तो गुरु होने के कारण यदि आप इसका केवल सुबह के समय सेवन करेंगे तो वह दिन भर में अच्छे से पच जाए। तो चलिए, आयुर्वेद की सही जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और खजूर का प्रयोग कर गर्मियों में भी अपने शरीर को शीतल रखें। धन्यवाद।